अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 20 जनवरी की स्पीड न्यूज़। एक तरफ जहां इसराइल गजा में कत्ल व गारत का बाजार गर्म किए हुए है, वहीं दूसरी जानिब इसने गजा ही नहीं मगरबी किनारे में भी बेकसूर फ़लस्तीनी नौजवानों को हिरासत में लेने का सिलसिला दराज कर दिया है। इंकशाफात के बीच के इसराइल ने गिरफ्तार किए गए फ़लस्तीनी कैदियों को बुरी तरह पीटा, इन्हें बरहना किया और 30 से 55 दिनों तक नामालूम मुकाम पर कैद रखा। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल से मुतालबा किया है कि वो कैदियों के साथ बदसलूकी का सिलसिला बंद कर दें। एक दूसरे पर मिसाइल दागने के ईरान और पाकिस्तान के वज़रा ने टेलीफोन पर बातचीत में दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद की बहाली और ताउन में इजाफे पर इतफाक़ करते हुए मुस्बित पैगामात का तबादला किया और ये इशारा दिया कि दोनों मुल्क कशीदगी को मज़ीद नहीं बढ़ाना चाहते। फ़लस्तीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अलबानी ने बताया है कि इस बात के इम्कान क़ौमी है कि इसराइल गजा में नस्लकशी कर रहा है। इन्होंने कहा है कि फ़लस्तीनी हलाकतों की तादाद 24,000 से ज़्यादा है। जंग में इसराइल ने ममनू हथियार इस्तेमाल किए हैं। 20,000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सनफ़ मसावत को फ़रोग़ देने वाली एजेंसी ने कहा है कि इसराइल हमास जंग में गजा में ख़वातीन और बच्चे इसराइल के बड़े पैमाने पर निशाना बने हैं। अब तक 16,000 से ज़्यादा बच्चे इसराइल के हमले में जाँ बाख हुए हैं, जबकि हर घंटे में 2 माएँ इसराइल के हमले में हलाक होती हैं। 100 दिन की इस जंग के नतीजे में तकरीबन 3,000 से ज़्यादा ख़वातीन या तो बेवा हो गई हैं या घरेलू जिम्मेदारियाँ इन पर आन पड़ी हैं। 10,000 से ज़्यादा बच्चों ने अपने वालिद को खो दिया। मेक्सिको ने आलमी फौजदारी अदालत ICJ से कहा है कि वो अपने दायरे अख्तियार का इस्तेमाल करते हुए गजा में आम शहरियों के खिलाफ इसराइल के जराइम के इर्तिकाब की तहक़ीक़ात करे। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गजा की पट्टी में इसराइली फ़ौजी कार्रवाई कम करने या जंग के बाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की तरफ से कदम उठाने के अमरीकी मुतालबात को भी मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर है कि 7 अक्टूबर के बाद से गजा पर इसराइल की बमबारी के बीच आलमी सतह पर आज़ाद फ़लस्तीन के लिए तायद में इजाफ़ा हुआ। कांग्रेस ने इल्ज़ाम आयद किया है कि शुमाली आसाम के लखीमपुर कस्बे में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पोस्टर और बैनर फाड़ दिए गए हैं। ख्याल रहे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज से इस इलाके से होकर गुजरने वाली थी। राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आसाम में आज तीसरा दिन है, जो आज लखीमपुर ज़िले के कुछ इलाकों से होकर गुजरेगी। शोलापुर में घर कुल योजना के तहत मकानात की चाबियां तकसीम करने की तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म के आंसू छलक पड़े और इन्होंने लोगों को 22 जनवरी को राम मंदिर का जश्न मनाने की तलकीन भी की है। तवील एहतजाज के नतीजे में हुकूमत ने आशा वर्कर्स के मुतालिबात कबूल तो कर लिए, लेकिन अब तक हुक्मनामा जारी नहीं किया। अब हुक्मनामा जारी करवाने के लिए ये आशा वर्कर्स 12 जनवरी से हड़ताल पर है। हफ्ते भर बाद भी हुकूमत पर एहतजाज का कोई असर नहीं है। अब आशा वर्कर्स ग्रुप प्रोमोटर्स एम्प्लॉयज़ यूनियन ने ऐलान किया है कि राम मंदिर के इफ्तिताह वाले दिन काले कपड़े पहनकर एहतजाज किया जाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इनके ख्यालात में इसराइल वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू फ़लस्तीनियों के साथ 2 रियासती हल की हिमायत करेंगे अगर ये सही मुआहदा है। मीडिया से बात करते हुए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका से कहा है कि वो गजा में जंग के बाद के किसी भी मंजरनामे के एक हिस्से के तौर पर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालिफत करते हैं। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में रियासत का तूफ़ानी दौरा करते हुए कांग्रेस को शानदार कामयाबी दिलाएंगे और BRS पार्टी को 100 मीटर गड्ढे में दफन कर देंगे। शहर हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2024 शो जारी है। बोइंग एयर इंडिया और दीगर तैयारों को देखने के लिए आवाम की बड़ी तादाद बेगमपेट एयरपोर्ट पर देखी जा रही है। 2 साल में एक मरतबा मुनक़्क़िद किए जाने वाले इस शो का मौजू अमृत कौल में हिंदुस्तान को दुनिया के साथ जोड़ना दिया गया है। इस शो में 100 से ज़ायद ममालिक से तकरीबन 15 मदुबैन, तकरीबन 5,000 नुमाइंदे और 1 लाख से ज़्यादा अफराद शिरकत कर रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर पंचायत राज सीतक्का ने कहा है कि मशहूर रिटायर्ड टीचर जय तिरुमला की जानिब से जमा करदा मौसीक़ी के आलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ख़ुसूसी म्यूज़ियम बनाने की पहल की जानी चाहिए। सीतक्का ने पोटी श्री रामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी हैदराबाद में क़बायली फ़नून, सक़ाफ़त, मुताला, तहफ़्फ़ुज़ के मौज़ू पर मुनक़्क़िदा कॉन्फ्रेंस में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। महाराष्ट्र हुकूमत ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की तक़दीस के मौके पर एक दिन की आम तातील का ऐलान किया है। रियासती जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी करदा हुक्मनामे में कहा गया है कि रियासती हुकूमत 22 जनवरी को एक रोज़ा अवामी दिन को श्री राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा दिन के तौर पर मनाने का ऐलान कर रही है।
शहर हैदराबाद की उस्मान यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में दिल का दौरा पड़ने से एक तालिब इल्म की मौत हो गई है। तालिब इल्म जिसकी शिनाख्त चिरंजीवी के तौर पर की गई है, मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी कर रहा था कि कल जब अचानक दिल का दौरा पड़ने से इसकी मौत हो गई। मुसाफिर से भरी बस में कंडक्टर के बैग से भारी रकम की चोरी की वारदात पेश आई है, जिसमें तकरीबन 9,000 रुपए थे। मोंगोर डिपो से ताल्लुक रखने वाले आरटीसी बस खम्मम से पलवांचा की सिमत जा रही थी कि किसी ने कंडक्टर के बैग से रकम चोरी कर ली। तेलंगाना की साइबर क्राइम पुलिस ने ऑनलाइन गश्त करने वाले बदनीयती पर मबनी लिंक्स के मुमकिन खतरे के बारे में शहरियों को इंतबाह जारी किया है। इन लिंक्स में दावा किया जा रहा है कि इसमें अयोध्या की लाइव तस्वीर शामिल है। एक्स पर इस सिलसिले में साइबर क्राइम पुलिस ने एक एडवाइजरी पोस्ट की, जिसमें कहा है कि 22 जनवरी 2024 और इसके बाद कई मोबाइल डिवाइसेस पर एक लिंक मैसेज मौसूल होने का इम्कान है जो अयोध्या की लाइव तस्वीर या इस तरह के मवाद पर मुश्तमिल होगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर और साबिक टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा से अलहदगी की अफवाहों के दरमियान शोएब मलिक ने पाकिस्तानी अदाकारा सना जावेद से शादी कर ली। शोएब मलिक ने हफ्ता 20 जनवरी को सोशल मीडिया पर अपने निकाह की तस्वीर शेयर की है। शोएब ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह। शोएब की इस तस्वीर पर मद्दाहों की जानिब से काफ़ी रद्दअमल सामने आ रहा है। आपको बताते चले कि सानिया और शोएब काफ़ी अरसे से एक दूसरे से अलग रह रहे थे। आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा में पेश आए सड़क हादसे में ट्रॉली ड्राइवर जख्मी हो गया है। यह हादसा जिले के केसरपल्ली वेटरनरी कॉलेज के हुदूद में कौमी शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार ऑटो ट्रॉली के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और इस ट्रॉली ने ठहरी हुई लॉरी को टक्कर दे दी। ये ऑटो ट्रॉली फल के लोड के साथ विजयवाड़ा से एलोरी जा रही थी। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मी ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। तेलंगाना के जिले मेदक में एक शख्स की जली हुई लाश पाई गई, जिसका अगवा गुज़िश्ता रोज किया गया था। ये लाश इंदौल जोगीपेट बल्दिया के हुदूद में एक मकान के करीब पाई गई। इस शख्स की शिनाख्त 27 साल पी मल्लेश के तौर पर की गई है, जो अपनी बीवी के साथ लॉन्ड्री की दुकान चलाया करता था। वो अपनी स्कूटी पर चावल का थैला लेकर जा रहा था कि बाद अफराद इसको अपनी कार में ले गए। इसका थैला और चप्पल वहीं पर पड़ी देखी गई। इस लावारिस गाड़ी को देखकर मुकामी अफराद ने इसकी बीवी को इस बात की इत्तला दी। इसकी बीवी ने जोगीपेट पुलिस को चौकस कर दिया। ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन हर वक्त ट्रैफिक को बाकायदा बनाने के लिए अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। फ़िज़ाई आलूदगी और सूती आलूदगी के दरमियान ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम वो करते हैं। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन को राहत देने की कोशिश की जा रही है। तौक़्क़ो है कि इनके लिए जल्द ही AC हेलमेट दस्तियाब करवाए जाएंगे। सालगिरह की तकरीब में शिरकत के बाद वापसी के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। हादसा तेलंगाना के गदवाल में पेश आया। हादसे में 3 अफराद हलाक और मजीद 3 जख्मी हो गए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार डिवाइडर से टकराकर उलट गई। बस में सवार मुसाफिरीन उस वक्त बाल बाल बच गए जब चलती बस का टायर निकल पड़ा। यह हादसा तेलंगाना के जिले महबूबनगर में पेश आया है। नेशनल हाईवे 44 पर अड्डागोला के पास कर्नूल से हैदराबाद की सिमत आने वाली वॉल्वो बस का टायर निकल पड़ा, जिसके साथ ही ड्राइवर ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए बस को सड़क के किनारे रोक दिया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। उस वक्त बस में तकरीबन 30 मुसाफिर सवार थे। हादसे में महफूज रह जाने पर इन तमाम ने राहत की सांस ली। उत्तर प्रदेश के बरेली में हिंदू नौजवान ने मुसलमान लड़की से दोस्ती की। कुछ अरसे बाद दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो गई और लड़की ने अपना मजहब भी तब्दील कर लिया और 5 साल तक इसके ही साथ रही। फिर आखिरी वक्त पर लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। ये हैरान कुन मोहब्बत की कहानी कई सारे लड़कियों के लिए एक सबक की तरह सामने आई है और लड़की ने खुद मीडिया के सामने आकर अपनी ये कहानी अपने ज़बान से बयान की। गोशा महल के बीजेपी के MLA राजा सिंह ने महाराष्ट्र के संभाजीपुर में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए हाल ही में दावा किया है कि अमेरिका, थाईलैंड, इंडोनेशिया और कुछ यूरोपीय ममालिक में हिंदू देवताओं की तस्वीरें हैं और इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर दिया है कि वो 500 रुपये के बजाय भगवान राम की तस्वीर लगाए। इन्होंने कहा कि 100 करोड़ हिंदुस्तानी का मुतालबा है कि 500 रुपये के नोटों पर भगवान राम की तस्वीर हो। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।